एक शेर है, खैर सुन तो सभी लोगे, समझ भी लोगे कि बस इतनी सी बात है। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहती हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। काफी लोगों के विचार को अपने दिमाग में बैठा के यही सोच रहा था कि सोशल मीडिया से कभी प्यार का दस्तूर नहीं दिखता, कभी इसकी महफिलों को मंजूरी नहीं मिलती। खैर छोड़ो, मैं कॉलेज का सबसे नादान परिंदा जो इश्क रोग से काफी दूर था। अपना फंडा सिंपल था, रोज लो मौज लो और ना मिले तो खोज लो। मैं उन कैटेगरी के बच्चों का बादशाह था जो मेरी तरह एसएसबी थे। एसएसबी मतलब सिंगल सिंस बर्थ। हमारा बस एक यही काम होता था, क्लासेस अटेंड करना और फ्री टाइम में कपल्स को देख के चिढ़ना। हर रात सोने से पहले भगवान से सिर्फ एक दुआ होती थी कि या तो सभी लड़के मेरी तरह हो जाएं, या मैं भी किसी का बाबू सोना मोना बन के रह जाऊं। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई मूवी थोड़ी ना है जो आंखों में देखा और मोहब्बत का इंजन स्टार्ट। ये लाइफ है जो सर्कस का जोकर बनाने में देर नहीं करती। और कुछ इन्हीं सिलसिलों से मेरी कहानी भी स्टार्ट हुई थी। फेसबुक के पॉपअप नोटिफिकेशन के साथ स्ट्रेंज प्लस नॉन लड़की का मैसेज, हाय, पहचाना? आई सेड नो, तुम्हारी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और तुम्हारी बैचमेट, और अक्सर तुम्हें देखा भी है। बस इसी जानने की जद्दोजहद में कब हम एक दूसरे को जानने लग गए पता ही नहीं चला। कब उसे देखने का ख्वाब दिल में जिंदा हो गया और कब उसे मिलने का सुरूर। उसका हर रोज मुझे देख के चैट में मेरे ड्रेस कोड को बताना बताना कि आज तुम मेरे साइड से गुजरे हो, और अपने कपड़ों का रंग बताना ताकि मैं उसको पहचान सकूं। ये सभी बातें मुझे उसकी तरफ और ज्यादा बढ़ा रही थी, पर दिल में एक डर भी था कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। अगर सच में वो लड़की है तो दिखने में कैसी होगी वो? मेरी तरह मजाकिया होगी या शांत स्वभाव होगी? डिम्पल वाली होगी या नाक चढ़ाने वाली? यही ख्वाब और उससे मिलने का समय अब दिनों से महीनों में बदल चुका था। कहते हैं ना, जो काम कोई नहीं कर सकता वो आपके दोस्त जरूर करते हैं। तो बस अब मेरे साथ मेरे दोस्तों की टोली भी उसको ढूंढने में लग गई। जैसे जैसे उसकी खबर आने लगी, वैसे वैसे जहन में सवालों का समुद्र बनने लग गया कि पहली बार उससे मिलना, बोलूंगा क्या, पहचानूंगा क्या, पूछूंगा क्या? कुछ भी हो, उसे ढूंढने में जितनी खुशी हो रही थी उससे ज्यादा खुशी उसे देख के हुई। उसको देख के जैसे सांसें थम सी गई हो, जैसे दिन में चांद तारे जगमगा उठे हो, और जैसे सब कुछ स्लो mo चल रहा हो। उसके हवा में लहराते बाल, काजल से लथपथ उसकी प्यारी आंखें, किसी खरगोश की तरह उसकी प्यारी नाक, और हर बंजारे को अपनी तरफ खींचती उसकी प्यारी स्माइल। जैसे किसी नायाब चीज को और तराशा हो, और जैसे वो समुद्र का कोई किनारा हो जहां रुकने की ख्वाहिश एक बंजारा भी करता है, और जिसके कदमों में गिरने के लिए लहर भी उठा करती। उसकी तरफ बढ़ता मेरा हर एक कदम और मेरी हिचकिचाती जुबान मुझे उसका दीवाना बना रही थी। अब हम ठहरे रकीब टाइप आशिक, तो उसकी फरियाद में कुछ लिख दिया, उसका नाम उसे फुग्गी बताकर उसके बारे में कुछ लिख दिया, हमराही से सफर उसकी आंखों में बुन दिया, उसके नाम को कहीं दूर आशिया में लिख दिया। फुग्गी, कभी बोलने की हिम्मत तो नहीं हुई यार, पर आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है जो तुम्हें देखने के बाद लिखा था। मुसाफिर सा मैं तेरा, जाने ना क्यों हो रहा, प्यारी है जो ये हंसी, दीवाना मुझे कर रही। मुकम्मल भी तो हो जरा ख्वाबों का ये सिलसिला, घबराता क्यों हूं मैं, दिखती मुझे तेरी हंसी। ख्वाबों में दिलकशी तुझको ही पाया है, बनके हमराही तू ऐसे क्यों आया है, बनके हमराही ऐसे क्यों आया है।